हेलो एवरीवन, आई एम फला कारा और आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिएगा ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमको इसको बनाना है। मतलब इसमें करना क्या होता है कि मतलब दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से हमको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से x या y का वैल्यू हमको पहले ही निकाल लेना होता है, जिसका कि x, अगर हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू हमारा y के टर्म में आएगा ही आएगा। उसको कोई ये कांस्टेंट कोई नंबर नहीं होगा, उसमें y या x रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद फिर जब वो x का वैल्यू निकल गया तो उसके बाद फिर क्वेश्चन को और सॉल्व करते करते हमारा वैल्यू आ जाएगा x का कम्प्लीटली कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो इसमें हम बनाने स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मैं आपको इजी वे से समझा पाऊँ। तो हम पहले इक्वेशन मान लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट में दिया हो तो पहला इक्वेशन, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, हम हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के थ्रू। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमको x या y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, तो x का वैल्यू हमारा निकल गया, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ये इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये जो x का वैल्यू आया इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पे x का जगह पे पुट कर देंगे, क्योंकि ये x का वैल्यू है तो x की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारा फिर इससे इजीली y का वैल्यू पहले निकलेगा। ठीक है, हम जिसका भी वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट टर्म में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो सेकेंड टर्म में मतलब हमारा सेकेंड वाला का वैल्यू पहले निकलेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब लिखेंगे अब हम x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो अब x का वैल्यू हमारा ये है 14 माइनस वाई, तो वही लिख देंगे 14 माइनस वाई फिर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा। अब माइनस वाई प्लस हो जाएगा, 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। साइन माइनस ही का रहेगा क्योंकि कॉमन साइन है तो माइनस का रहेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है। अब माइनस 2y इधर ही ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज़। अब 4 माइनस 14, अब हमको 4 में 14 माइनस करना है, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, सॉरी 12 नहीं 10 होगा, माइनस 10। ओके, अब माइनस माइनस कट जाएगा। अब 2y इज इक्वल्स टू 10। अब 2 1 जा 2 5 जा, तो y इज इक्वल्स टू 5। y का वैल्यू हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू 5 आ गया तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे ताकि इजीली हमारा निकल जाए। तो इक्वेशन नंबर 3 था हमारा x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, यही था इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो इजीली हमारा x निकल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 9 आ गया हमारा x का वैल्यू। तो x y दोनों का वैल्यू हमारा निकल गया। अब लास्टली लिख देंगे hence
वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स हमारा 9 एंड वाई इज इक्वल्स टू, वाई हमारा 5। ये हमारा एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब फर्स्ट का सेकंड की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें तो हमने जब फर्स्ट वाला सॉल्व किया था तो इसमें सिंपली अलजेब्रिक था। अब इसमें तो हमारा ये डिवाइड वाला आ गया, तो अब इसमें हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मतलब ये वाला पहले वाले से मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, और कोई तरीका से तो हम बना नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल चुका है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 से इजीली एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एस का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये चीज़ लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब पता तो चलना चाहिए कि किस इक्वेशन से हम एस या टी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं। एस इज इक्वल्स टू 3 + टी, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। एस का वैल्यू निकल गया 3 + टी। अब हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। इक्वेशन नंबर 2 में हम एस का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो एस का वैल्यू आया था हमारा 3 + t/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 + t + t/6, ये एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 3t होगा, ओके। और इधर मल्टीप्लाई में भी 2 आएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2t प्लस इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3t/6 इज इक्वल्स टू 6। अब ये 6 इधर डिवाइड में है तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 + 5t इज इक्वल्स टू 36, ये हो गया। अब 5t इज इक्वल्स टू 36 - 6, 5t इज इक्वल्स टू 30। अब t इज इक्वल्स टू 30 / 5, तो t का वैल्यू आ गया हमारा 6। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ, आई होप कि इसमें कन्फ्यूज़न ज़रूर हुआ होगा। तो हमारा सेकंड इक्वेशन ये था s/3 s/t प्लस s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। s का वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे उधर, तो s का वैल्यू आया था 3 + t। s का वैल्यू कैसे निकाले थे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकाले थे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था हमारा s - t इज इक्वल्स टू 3, तो उससे हम निकाल लिया 3 + t, ये हो गया हमारा s का वैल्यू। s का वैल्यू निकल गया, तो अब s/3 है तो उसके जगह पे पुट कर देंगे 3 + t/3 प्लस t/2, ये हमारा एज इट इज़ रह जाएगा और इज इक्वल्स टू 6। अब हम एलसीएम लिए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो 2 हो जाएगा इंटू 3 + t से, 2 इंटू हो गया 3 + t से प्लस 3t हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू होगा t से इज इक्वल्स टू 6। अब फिर ये 2 को इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर t से इंटू करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस ये 3t सेम लिखा जाएगा और / 6 इज इक्वल्स टू 6। अब ये इधर डिवाइड में है 6, तो उधर इज इक्वल्स टू के उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। ये 36 कैसे आया समझ में आ गया होगा आई होप। और ये दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि सेम है, तो ये दोनों ऐड होके 5t हो जाएगा और ये 6 एज इट इज़ रह जाएगा। अब 5t को इधर ही रहने देंगे और प्लस 6 को उधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, तो 36 - 6 हो जाएगा और इधर 5t इज इक्वल्स टू 30। 36 में 6 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा,
तो t इज इक्वल्स टू 30/5, तो 5 6 जा 30 होता है, तो t इज इक्वल्स टू 60, मतलब t इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा t का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3, जिससे कि हम लोग s का वैल्यू निकाले थे, s इज इक्वल्स टू 3 + t, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। तो उसमें अब हम t का वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो हमारा s ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। अब यही था हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पे t है, तो t का वैल्यू हम इजीली पुट कर सकते हैं 6, तो s इज इक्वल्स टू 3 + 6, तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा s का वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारा s और t दोनों निकल गया है, और आसान तरीका ही से निकला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने देखा एक सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चन, दूसरा देखा जिसमें कि एक डिवाइड में था और एक सिंपल दिया हुआ था और एक डिवाइड में दिया हुआ था। अब देखेंगे पॉइंट वाला, ठीक है। अब ये हमारा 1 का 4, 1 का 1 बना लिए, 1 का 2 बना लिए, 1 का 4, 3 आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि 3 सिंपल था इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, ओके। तो अब ये है पॉइंट वाला, ये तो और ज़्यादा हार्ड लगेगा सबको, बट उतना हार्ड नहीं है, आसान है, ईज़िली बन जाता है। कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये इसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ। पहला है 0.2x + 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, और सेकंड में है 0.4x + 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा है सेकंड इक्वेशन। अब हमको x या y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पता तो चलना चाहिए कि किस इक्वेशन से हमने x या y का वैल्यू निकाला है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 0.2x + 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। तो अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू 1.3 - 0.3y। x का वैल्यू निकल गया? नहीं निकला, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि x हमारा यहाँ पे 0.2x था, तो यहाँ पे x अकेला थोड़ी है, x के साथ तो 0.2 भी तो है ना। और ये तो हमने सिर्फ y टर्म लिखा है और ये कांस्टेंट टर्म को लिखा है, लेकिन x का 0.2 वो कहाँ गया? तो 0.2 को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे, तब हम x को रखेंगे। x का अगर आप यहीं पे 0.2 को रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है ना, 0.2x का वैल्यू थोड़ी निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो 1.3 - 0.3y बाई डिवाइडेड बाई 0.2, ये हमारा सही x का वैल्यू आया है, ठीक है। ये सही x का वैल्यू आया है। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। लिख देंगे पुटिंग the value of x in equation second। ये सब लाइन लिखना अच्छा रहेगा, एग्जामिनर के सामने ये सब ये अच्छा एक्सप्रेशन जमाएगा, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई ये बच्चा पढ़ा है। स्टेप वाइज स्टेप लिखने के ना, आप इतना भी छोड़ दीजिएगा तो भी आपको इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिल जाएगा, बट हमको 1 मार्क्स गेन थोड़ी करना है, हमको फुल मार्क्स गेन करना है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हमको x का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड था हमारा 0.4x + 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड था। अब हमको पुट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या गलती होता है कि हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो 0.4 को हम उड़ा देंगे हवा में, लेकिन हमको उड़ाना नहीं है, हमको सिर्फ x का वैल्यू ना पुट करना है। 0.4 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 0.4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हमारा जो x का वैल्यू निकला है उसको हमको 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है। तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई
1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2। अब ये क्या है, ये हमारा x का वैल्यू निकला था। यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाले थे ना इक्वेशन नंबर 1 से, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। और अब प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब ये 0.2 0.4 कटेगा कितने बाद में, 2 बार में, क्योंकि 0.0 तो कट जाएगा, 0.0 कट जाएगा तो बचा 2 और 4, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। अब हमको इसको इन लोग के साथ इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब ध्यान रहे यहाँ पे माइनस प्लस है, प्लस मत कर दीजिएगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस है तो माइनस होगा। तो 2.6 माइनस, और 0.6 बड़ा है 0.5 से, तो माइनस का साइन रहेगा, तो आ जाएगा 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू माइनस 0.3। अब ये माइनस कट जाएगा। अब y इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1। अब ये कट जाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा y इज इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से समझा देती हूँ शुरू से। हमारा गिवन क्वेश्चन था 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ये हमारा गिवन क्वेश्चन था। इक्वेशन 1 हम इसको मान लिए, इक्वेशन 2 इसको मान लिए। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि हमको x या y का वैल्यू पहले ही निकाल लेना होता है, जिसमें x या y का वैल्यू ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आएगा। अब x का वैल्यू हम निकालें, x का वैल्यू कैसे निकालें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2। अब मतलब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने का है कि x का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ना कि 0.2x का वैल्यू, ठीक है। तो 0.2 जो है वो डिवाइड में आएगा ही आएगा, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होता है, ये वाला छूट जाता है, ठीक है। इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। अब ये निकल गया, तो अब हम x का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसलिए एक लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये लाइन लिखना ज़रूरी है, इम्प्रेशन बढ़ेगा थोड़ा। उसके बाद अब इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा ये था 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड पे हमको x का वैल्यू पुट करना है, ना कि 0.4x का वैल्यू। हम सिर्फ x का वैल्यू निकाले हैं, 0.4x का वैल्यू नहीं निकाले हैं, x का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। तो 0.4 इंटू x के जगह पे हम अपना x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू था हमारा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2। अब 0 पॉइंट और 0 पॉइंट ये तो डिवाइड में है, तो ये कट जाएगा, तो अब बचा हमारा बस 2 और 4, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2.6 माइनस 0.6y, और इधर एज इट इज़ लिख देंगे, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड में y था और ये कांस्टेंट टर्म था, ओके। तो अब प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब 2.6 माइनस 0.6y है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ध्यान रहे, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ा का साइन ही रहता है, तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब 0.6y में 0.5y को हम माइनस करेंगे, तो माइनस 0.1 आ जाएगा, ओके। अब 0.1y को हम लेफ़्ट हैंड साइड रहने देंगे, और 2.6 को हम राइट हैंड साइड ले जाके
माइनस कर देंगे। अब ये छोटा ये बड़ा, तो माइनस का साइन तो ऑब्वियस है, रहेगा ही रहेगा। अब 0.3 और 0.1 तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, y को इधर रहने देंगे और इधर ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 0.3 0.1, अब ये 0.0 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 1 3/1। तो अब 3/1 इज इक्वल्स टू 3 ही होता है, तो y इज इक्वल्स टू 3। y का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था ना, इसमें हम बस y का वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें इक्वेशन मतलब हमारा फिर x इजीली निकल जाएगा। ओके, अब ये हमारा x जो निकला था इक्वेशन नंबर 3, अब हमको इसमें y का वैल्यू पुट करना है। तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.2। अब 1.3 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 0.2। एक चीज़ ध्यान रहे कि जब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन रहे तो कोई भी कटेगा नहीं, मतलब अब हम यहाँ पे 0.2 को 1.3 से काट नहीं सकते, हालांकि ये तो कटेगा नहीं, बट फिर भी अगर कोई कटने वाला टर्म रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 नहीं रह के 4 रहता तो ये तो 7 टाइम्स में कट जाता ना, बट इसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है इसलिए। अगर यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई रहता तो कट जाता, लेकिन माइनस है तो पहले माइनस करना पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.4, ठीक है, 0.4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 0.2। अब ये 0.0 तो कट जाएगा, अब बचा हमारा 4/2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। ये x का वैल्यू हमारा निकल गया, y और x दोनों का वैल्यू निकल गया। y था हमारा 3 और x था हमारा 2, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन को 2 बार समझाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व इतना इतना एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ये क्वेश्चन हार्ड है लेकिन आसान है। हमको 2 इक्वेशन गिवन दिया हुआ है और उसके बाद हमको एक्स वाई का वैल्यू निकाल के फिर हमको m का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे और उसमें से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया? नहीं निकला है, ये गलत वैल्यू है x का। x का वैल्यू हमारे यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, 2x का वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये सही x का वैल्यू आया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे ये लाइन लिखना इम्पॉर्टेंट है, इम्प्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब हमको पुट करना है। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, है ना। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमको इसमें पुट करना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू है हमारा 11 माइनस 3y बाई 2। ये हमने बिल्कुल सही पुट नहीं किया है क्योंकि x का वैल्यू हमने पुट किया है, ये 2 तो बचा रह गया ना बेचारा, तो इस 2 को भी लिख लेंगे। माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हमारा बचा सिर्फ 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब 11
11 तो हो गया। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, नहीं माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस का साइन देंगे लेकिन करेंगे प्लस। 7y इज इक्वल्स टू -24। अब -7y इज इक्वल्स टू -24 और -11। अब दोनों माइनस में है तो दोनों को प्लस भी करेंगे। -7y इज इक्वल्स टू 35। ये तो हमारा प्लस हो गया, लेकिन ये गलत है। प्लस गलत नहीं है, प्लस बिल्कुल सही आया, लेकिन इसमें कुछ छूट रहा है, कुछ तो मिसिंग है। और मिसिंग है हमारा माइनस, क्योंकि साइन दोनों में सेम है और 24 बड़ा है तो उसमें भी माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ऑब्वियस है, रहेगा ही रहेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7 1 जा 7 5 जा, तो y इज इक्वल्स टू 5। ये y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारा, उसमें मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखा नहीं, बट x का वैल्यू जब भी निकालें y के टर्म में तो इक्वेशन नंबर 3 उसको ज़रूर मान लें, ताकि हमको x का वैल्यू निकालने में फिर आसान होगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, ठीक है। अब इसमें हमको y का वैल्यू पुट करना है, बस निकल जाएगा। तो 11 - 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2। 11 - 15/2 -4/2 -2 हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। x का वैल्यू -2 आ गया। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको m का भी वैल्यू निकालना है। वहाँ बोला था ना y इज इक्वल्स टू mx + 3, यही ना क्वेश्चन था, तो हमको अभी m का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहीं पे साइड में निकाल देते हैं। था हमारा y इज इक्वल्स टू mx + 3। अब y आया है हमारा 5m × -2, x आया था हमारा -2 + 3। अब 5 इज इक्वल्स टू -2m + 3, -2m इज इक्वल्स टू 5 - 3, -2m इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई -2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये आ गया m इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा m का वैल्यू हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देती हूँ। आई होप, मतलब ये थोड़ा सा हार्ड है, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये हमारा क्वेश्चन गिवन दिया हुआ था, उसमें से हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया, जो कि हमारा था 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x - 4y इज इक्वल्स टू -24। ये हमारा हो गया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने x का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू निकाले 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2x था, ठीक है। हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, 2x का वैल्यू नहीं निकालना है, ओके। अब x का वैल्यू निकाल लिए तो इसको कहीं तो पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा था 2x - 4y इज इक्वल्स टू -24, यही था हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो 2 × 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 और x दोनों मल्टीप्लाई में है, और -4y इज इक्वल्स टू -24, ठीक है। अब 11 माइनस, अब हाँ कैंसल आउट हो जाएगा दोनों 2, अब हमारे पास ये बच जाएगा 11 - 3y - 4y इज इक्वल्स टू -24, ये बच गया। अब यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन साइन है और दोनों में माइनस ही साइन है, तो कॉमन साइन रहता है तो जो साइन रहता है वही दिखाता है। तो -7y और 11 इज इक्वल्स टू, मतलब सॉरी 11 - 7y इज इक्वल्स टू -24। अब 11 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -7 इज इक्वल्स टू -24 -11। अब इन दोनों को भी ऐड ही करेंगे और जो कॉमन साइन रहेगा वही देंगे, तो -7y इज इक्वल्स टू -35। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 × 5 = 35, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 5, y का वैल्यू तो हमारा 5 आ गया। अब y का वैल्यू 5 आया तो अब हम उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, जो कि हमने x का वैल्यू निकाला था y के टर्म में, ठीक है।
तो x का वैल्यू आया था हमारा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा x का वैल्यू। तो अब इसको x का वैल्यू आया तो अब इसको हम पुट कर देंगे, y का वैल्यू को पुट करके x का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 तो 15, और इसको माइनस करके -4 आया डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू -2 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला था m का वैल्यू निकालने, x y का वैल्यू नहीं निकालने बोला था, m का वैल्यू निकालने बोला था, लेकिन x y का वैल्यू निकालना ज़रूरी था। तो हमको दिया हुआ था, ये इक्वेशन हमको गिवन था, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे आया, ये मत बोलिएगा, ये इक्वेशन हमको क्वेश्चन में गिवन था। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब y का वैल्यू हमारा 5 आया और m इंटू एक्स का वैल्यू -2 आया और प्लस 3, ये तो पहले से दिया हुआ था। अब 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3। अब 2m को इधर ही रहने देंगे और इज इक्वल्स टू को 5 - 3 कर देंगे, ठीक है। तो अब 5 - 3 2 होता है, तो -5m इज इक्वल्स टू 2 आया, सॉरी -2m इज इक्वल्स टू 2। तो अब m को इधर अकेले रहने देंगे और 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस देना ज़रूरी है। तो m का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 तो सॉल्व हो गया, अब 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमको वर्ड प्रॉब्लम देगा, उसको हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, साफ साफ बोला है, ठीक है। अब इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है, ओके, शॉर्ट में लिख दिए हैं। The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other one. Find them. अब हमको दो ऐसा कोई नंबर है जिसको माइनस करने पे हमारा 26 आ रहा है, ठीक है, और एक जो नंबर है वो दूसरा का 3 गुना है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर be y and second number be x। फर्स्ट नंबर हमारा y है और सेकंड नंबर x है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि फर्स्ट जो नंबर है वो सेकंड नंबर के 3 टाइम्स है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, सॉरी y माइनस एक्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है, यही बोल रहा है। अब हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो बन गया, और हमको यहाँ पे एक्स या वाई का वैल्यू निकालने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन के थ्रू ही पहले ही खुद ब खुद निकल गया। तो अब हम वाई की जगह पे पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 26, x इज इक्वल्स टू 26 बाई 2, 2 1 जा 2 12, x इज इक्वल्स टू 13 जा 13। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया, ओके। अब x का वैल्यू निकल गया तो अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था y इज इक्वल्स टू 3x, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो y इज इक्वल्स टू 39। ये हमारा y का वैल्यू निकल गया, x y दोनों का वैल्यू निकल गया, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया 2 मिनट में, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट काम का ज़रा सा बात है। तो ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर। बस यहाँ से यहाँ तक काम की बात मिली है। एक टैक्सी चार्ज है एक सिटी में जिसका फिक्स्ड चार्ज है, विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। कोई भी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब हम अगर 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमको 2 किलोमीटर का फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, और आपको फिर और जितना पैसा लगेगा वो लगेगा, लेकिन हमको 2 किलोमीटर का फिक्स चार्ज देना ही देना है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कवर करने के लिए
द चार्ज पेज इज़ ₹105। 105 रुपया हमको देना पड़ेगा 10 किलोमीटर कवर करने के लिए, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए हमको देना पड़ेगा 155 रुपीज़। What are the fixed charge and the charge per किलोमीटर? फिक्स चार्ज क्या है और ईच पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, वो हमको फाइंड करना है। और एक पर्सन है जो ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे ये बताना है, ठीक है। तो इसमें से कुछ काम की बातें निकली, बाकी सब बकवास था। तो लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, ठीक है। एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर ₹Y, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज हमारा X रुपया और चार्ज फॉर ईच किलोमीटर Y रुपया। तो अब हमको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो X प्लस 10Y इज इक्वल्स टू 105। ये फिक्स चार्ज तो हमको देना ही पड़ेगा। अगर हम टैक्सी में बैठ गए तो ये पैसा हमको देना ही देना है। उसके बाद फिर आप कितनों भी दूर जाइए, आपको फिर अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो अब हम 10 किलोमीटर गए हैं, तो 10Y इज इक्वल्स टू 105 रुपीज़। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब सेकंड में X प्लस 15Y इज इक्वल्स टू 155, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। दूसरा पर्सन जो टैक्सी में बैठा उसको तो X रुपया देना ही देना पड़ेगा और 15 किलोमीटर का फिर पैसा देना पड़ेगा। दोनों को मिला के, दोनों को प्लस करके 155 रुपीज़ उसको देना पड़ा। अब हमको इसको इक्वेशन नंबर, मतलब इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से X या Y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो X का वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट X इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10Y, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। X का वैल्यू निकल गया तो अब पुट कर देते हैं। वैल्यू निकला है तो कुछ तो काम आए, तब उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारा X प्लस 15Y इज इक्वल्स टू 155, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हमको इसमें X का वैल्यू पुट करना है। तो X की जगह पे हम लिखेंगे 105 माइनस 10Y प्लस 15Y इज इक्वल्स टू 155। 105 अब माइनस या प्लस, क्यों? क्योंकि 15 10 से बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। और ये बड़ा है तो इसका साइन प्लस में है, तो प्लस का ही साइन देंगे। बचेगा 5 बचेगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5 बचेगा इज इक्वल्स टू 155, ठीक है। ये आ गया। अब हम 5Y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, अब 5Y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। 5 1 जा 5 10 जा, Y इज इक्वल्स टू 10, Y का वैल्यू निकल गया। अब X का वैल्यू निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन था हमारा X इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10Y, यही था हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। X इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू Y का वैल्यू 10, X इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, X इज इक्वल्स टू 5। मतलब हम अगर टैक्सी में बैठे हैं तो हमको 5 रुपया देना ही देना पड़ेगा। बाकी आप जितने भी दूर जाओ आपको फिर उतना पैसा देना पड़ेगा।
लेकिन टैक्सी में बैठ गए तो 5 रुपया देना ही देना पड़ेगा। अब ये तो हमारा XY का वैल्यू निकल गया, ये हमारा फिक्स्ड चार्ज निकला और ये चार्ज फॉर ईच किलोमीटर निकला। अब हमको 25 किलोमीटर का निकालना है, जो पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है उसका पैसा कितना लगेगा। तो लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, ये हमारा इक्वेशन रहता था, इक्वल्स टू इधर मनी दे देते, मतलब जितना पैसा लगा 100 दे देता था और हमको XY का वैल्यू निकालना था। लेकिन अब हमको इक्वल्स टू के इस साइड नहीं दिया, अब हमको इक्वल्स टू के उस साइड निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू हमारा 5 प्लस 25 इंटू y का वैल्यू है 10। तो 5 प्लस 25 मतलब 250 रुपीज़ और आ गया 255। 25 किलोमीटर अगर कोई बंदा कहीं जा रहा है तो उसको 255 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो भी कमेंट में बताइएगा। और अगर मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा है उसमें अगर आपको किसी में भी डाउट हो या आपसे कुछ भी नहीं बने तो आप बताइएगा, मैं फिर से मतलब सारा बता दूंगी। आपसे जो क्वेश्चन नहीं बना वो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।